हमारे साथ इस वक्त खुद वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं और उनके साथ खुद सरताज सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। वासु, जरा पूछिए और पता करिए क्या कारण रहा कि अब सरताज सिंह वापस बीजेपी में आ रहे हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए 2018 में जिस तरीके का मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और इस दौरान बहुत सारे बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम जो था वो कहीं ना कहीं सरताज सिंह का नाम था, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को खड़े करने वाले नेताओं में उनका नाम गिना जाता है और बिल्कुल हमारे साथ वो चर्चा के लिए मौजूद हैं और अब सीधे सरताज सिंह जी के साथ हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे दीपक, और ये जानेंगे कि क्यों उन्होंने एक बार फिर अपना निर्णय को बदला है। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का जाना माना नाम सरताज सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, 2018 में कांग्रेस का आपने रुख किया और अब एक बार फिर बीजेपी में वापसी। जी सर, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मैं 60 साल से जुड़ा हुआ हूँ संघ से और भारतीय जनता पार्टी से। अब कई बार परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिनके कारण थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। उस आक्रोश में मेरा वो निर्णय हुआ था, लेकिन जहाँ तक वैचारिक आधार का सवाल है, नीतियों के प्रति जो समर्पण का भाव जो हमारे लिए प्रेरणा बनी रही इतने वर्षों तक काम करने की, तो वो तो मेरी भाजपा के साथ है। तो इसलिए ये तो पारिवारिक मामला है, ये समझिए कि मैं परिवार में वापस आ रहा हूँ। सर, आपने कमलनाथ सरकार का समय भी देखा और अब बीजेपी की 9 महीने की सरकार रही, कहीं ना कहीं क्या काम से आप प्रभावित हुए हैं मुख्यमंत्री के और बीजेपी के? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का सवाल है, तो इसमें वर्तमान सरकार और पहले की सरकार का मामला नहीं आता। ये भाजपा की जो मूल नीतियाँ हैं, जो मूल विचारधारा है, उसका प्रश्न है जिसके प्रति मैं समर्पित हूँ। और जो आज मुद्दा प्रदेश सरकार का नहीं है, मुद्दा है किसानों का, देश के करोड़ों किसानों का। और जो कुछ मोदी सरकार ने किया है वो किसानों के हित के लिए किया है। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आप जानते हैं हमारी एग्रीकल्चर की स्थिति यह है कि लाखों टन तो अनाज खुले में बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, गोदामों में सड़ जाता है, और उसके पीछे कितना भ्रष्टाचार होता है ये भी आप जानते हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए पूरी देश की ताकत लगे। सरकार की ताकत तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन जो देश की पूंजी है वो किसान की भलाई में खर्च हो, ऐसे साधन बने कि किसान की फसल, किसान की सब्जी यहाँ से लेकर साउथ में भी जा सके। अभी तो सड़ जाती है और मिट्टी के भाव भी जाती है। सर, कांग्रेस की सरकार से या संगठन से आप नाखुश थे, नाराज थे? क्या वजह रही सर कि आपकी बात नहीं सुनी गई या फिर जो कार्य प्रणाली थी वो आपको पसंद नहीं आई, तो आपको एक बार फिर आप बीजेपी का रुख कर रहे हैं? देखिए, मैंने बताया ना, ये परिवार का मामला है, परिवार में हो जाती है ऐसी घटनाएं। अब हम उन घटनाओं को बहुत विस्तार से बताना तो उचित नहीं होगा मेरे लिए। सर, मुख्यमंत्री जी से आपकी चर्चा हुई, बातचीत हुई, आपने कुछ अपनी बात रखी बीजेपी में वापस लौटने से पहले एक बार फिर? कोई शर्तें नहीं, ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई शर्त रखी, ना मैंने कोई शर्त रखी। एक स्वाद भेंट थी, सिंधिया जी ने समाचार भेजा था। वासु, जरा सरताज सिंह से ये भी पूछिए, पंजाब के किसानों में काफी नाराजगी है, क्या सरताज सिंह जाएंगे? सरताज सिंह जाएंगे वहां? सर, पंजाब के किसानों में काफ़ी नाराजगी है। आप सिख समाज से आते हैं, आप सिख समाज के नेतृत्व करते हैं, क्या आप रुख करेंगे, जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे? देखिए, आप मेरे राजनीतिक जीवन को जानते होंगे, मैंने कभी जाति के आधार पर राजनीति में विचार नहीं किया। अगर जाति के आधार पर विचार होता तो मैं कभी वहाँ से चुनाव जीतता ही नहीं। इसलिए इसमें सिख समाज और फलाना समाज ये बातें नहीं है, बात केवल किसान की है और किसानों के हित में है। ये जो कुछ हो रहा है उनको भी समझ में आएगा, जब उसका लाभ उनको दिखाई देगा तब भी उनको भी समझ में आएगा। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम दीपक सरताज सिंह अब एक बार फिर भाजपा का रुख करने जा रहे हैं। इससे पहले 2018 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। बीजेपी से वो सांसद रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उनकी बातचीत हुई है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने वासु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बंसल न्यूज पे अभी अभी सरताज सिंह जुड़े लाइव और बीजेपी में वापस आने के पीछे सिर्फ वो इतना तर्क दे रहे हैं कि देखिए साहब, पारिवारिक मामला है, बीजेपी से मेरा पुराना वैचारिक जुड़ाव पहले भी था
और अभी भी है। और दूसरी तरफ कृषि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं इस वक्त कृषि बिल को लेकर, उस पर भी उन्होंने बातचीत की, प्रतिक्रिया दी है। अब से कुछ ही देर में भेल मैदान पर सदस्यता लेने जा रहे हैं बीजेपी की